गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम न्यू वीडियो में नया टॉपिक पढ़ेंगे, हिडन और इन्फीरियर गुडविल। इसका मतलब ये रहता है कि कई बार क्या होता है, गुडविल हमें गिवन नहीं दी रहती है, लेकिन हमें क्या होता है, कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और वो किसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे? इन्फीरियर मेथड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की या कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उसकी हेल्प से हम समझेंगे हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। ए और बी ओल्ड पार्टनर है, ए की कैपिटल 50,000 है और बी की कितनी है 1 लाख। न्यू पार्टनर है सी, वो कितने हिस्से के लिए आ रहा, 1/4 शेयर के लिए आ रहा और उसकी कैपिटल कितनी है 60,000। तो सबसे पहले ये तो क्वेश्चन हो गया, ए बी पार्टनर है और उनकी कैपिटल दी है ओल्ड पार्टनर की और न्यू पार्टनर का शेयर दिया और उसकी कैपिटल। ठीक है, अब हमें सबसे पहले अगर हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है तो हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी दी है 60,000, ये उठा के लिख दी। रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है, यानी नया पार्टनर का जो शेयर है 1/4 है ना, रेसिप्रोकल मतलब उसको पलट दो, उल्टा कर दो। 1/4 है तो 4/1 कर दीजिए। तो 60,000 का 4/1 किया तो कितना है 2,40,000। क्लियर, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमारी न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर से मल्टीप्लाई करने पर 2,40,000 आया। पर जब हमने इन तीनों को ज्वाइन किया, ठीक है, जब हमने इन तीनों को ज्वाइन किया, ए प्लस बी प्लस सी, हमने तीनों को ज्वाइन किया तो इनकी कैपिटल कितनी है, ए की कितनी है 50,000, बी की कितनी 1 लाख और सी की कितनी 60,000। तीनों की जोड़ी तो हमने कितना आया 2,10,000। ठीक है, आप देखिए टोटल कैपिटल फर्म हमने कैलकुलेट किया फॉर्मूले से 2,40,000 आया, जबकि हमने तीनों की जोड़ी तो 2,10,000 आया। तो जो डिफरेंसिंग फिगर आया ना इन दोनों के बीच में अंतर, वो ही हमारी हिडन गुडविल है, छुपी हुई गुडविल है। आ गया इन दोनों के बीच का डिफरेंसिंग फिगर। 2,40,000 और 2,10,000 के बीच में जो डिफरेंसिंग फिगर है वो 30,000 हमारी क्या हो गई, हिडन गुडविल या इन्फीरियर गुडविल। क्लियर, एक और क्वेश्चन लेंगे हम, उसकी हेल्प से और समझेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन, आप ए बी सी ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर है। ए की कितनी है 1,60,000 कैपिटल है, बी की 1,20,000, सी जो न्यू पार्टनर है वो 1 जनवरी 2012 को आ रहा 1/4 शेयर के लिए और सी लेके आ रहा 1,60,000 की कैपिटल। ठीक है, और एंट्री भी पास करनी है हमको। उसका शेयर कितना है सी का 1/4 शेयर। देखिए ये सबसे पहले तो अपन जमा लेंगे, ए बी पार्टनर है, उनकी ए की कितनी है 1,60,000, बी की 1,20,000, न्यू पार्टनर है सी 1,60,000 इसकी कैपिटल और उसका शेयर 1/4। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का फार्मूला क्या रहता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर रेसिप्रोकल। ठीक है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी है 1,60,000 और उसका शेयर रेसिप्रोकल करेंगे ना, पलटेंगे 1/4 का 4/1 करेंगे, मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे 6,40,000 आ गया। अब देखिए हमने फॉर्मूले से निकाला तो ये क्या आया 6,40,000, जबकि हमने इन तीनों की कैपिटल जोड़ी, ए बी सी तीनों की कैपिटल, ए की कितनी 1,60,000, बी की कितनी 1,20,000 और सी की कितनी है 1,60,000 दी है। इन तीनों की कैपिटल जोड़ी तो कितना है 4,40,000। ठीक है, इन तीनों की कैपिटल। तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, इन दोनों का डिफरेंसिंग फिगर। टोटल कैपिटल जो है वो फर्म की निकाली और ये कम, जब हमने जोड़ने पे जितनी आई तो जो अंतर निकलेगा वो ये क्या कहलाएगा, हिडन गुडविल। ठीक है, ये निकाल लिया। अब ये तो हो गई फर्म की गुडविल, हमें तो एंट्री करनी है ना, तो एंट्री के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल चाहिए, न्यू पार्टनर की गुडविल चाहिए। न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना है 1/4, तो गुडविल ऑफ द फर्म का 1/4 निकाल दिए, 50,000 क्या आ गई न्यू पार्टनर की गुडविल। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमें कैपिटल दी हुई है, ठीक है, न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल हमारी कैश में नहीं आ रही। तो ऐसी कंडीशन में गुडविल कैश में नहीं आती है तो सिर्फ कैपिटल की ही एंट्री होगी, क्योंकि गुडविल कैश में पहली एंट्री में गुडविल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हमारी सिंपल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जो सी कैपिटल लेके आ रहा है 1,60,000 वो ही आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा। क्यों नहीं आया प्रीमियम फॉर गुडविल? क्योंकि गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा। फर्स्ट एंट्री में गुडविल की एंट्री किस लिए नहीं हुई? गुडविल कैश में लेके आएगा तो ही होगी, समझ में आया? गुडविल कैश में लेके आता तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते और 50,000 यहाँ लिख देते और इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देते और यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाता और ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाता, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बढ़ जाता। लेकिन अभी गुडविल कैश में नहीं आ रही, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट एंट्री में तो गुडविल आएगी नहीं, सिर्फ क्या आएगी? कैपिटल आएगी 1,60,000 जो वो लेके आ रहा। और सेकेंड एंट्री गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है, पर गुडविल है तो ना, इस ऐसी कंडीशन में जब गुडविल कैश में नहीं गुडविल कैश में लेके आता तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते और नई कैश में लेके आता तो फिर न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आता है। आ गया? या हम कह सकते हैं गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंट्री होती है। और एंट्री बिल्कुल वैसी की वैसी होगी। 50,000 जो लेके आया था, कैलकुलेट की थी अभी हमने गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 और ये ए बी में बढ़ जाएगी। रेशियो इसमें गिवन नहीं है तो कैसे बटेगी? इक्वली। तो दोनों में 50,000 इक्वली बढ़ जाएगा। 25,000 25,000। ठीक है, क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए आप। अब इसमें बैलेंस शीट दी हुई है। हमें मेन क्या हुआ? गुडविल क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि कैपिटल मेन फोकस करना है। कैपिटल AXYZ दिया हुआ है इस बार। ओल्ड पार्टनर कौन है? XYZ और उनका रेशियो है 3:2। तो X की कैपिटल कितनी दी है? 48,000 और Y की कैपिटल दी 32,000। ठीक है, फिर उसके बाद दिया Z जो है न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 50,000 लेके आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? हिडन गुडविल निकालना है। ठीक है, हिडन गुडविल क्या करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी रहती है, नेटवर्थ निकालनी रहती है। तो हम कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर शेयर जो है उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे और क्या करेंगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल जो दी हुई है, कितनी दी हुई है हमको? 50,000 और रेसिप्रोकल शेयर 1/5 है ना इसका शेयर, 1/5 है ना, तो 5/1 कर लेंगे। ये आ गई हमें नेटवर्थ या टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, वो कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। तो ये आएगा 2,50,000। अब ध्यान रखना कि 2,50,000 उन क्वेश्चनों में हमें सिर्फ कैपिटल दी थी तो हमने तीनों कैपिटल जोड़ दी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल के साथ साथ हमें क्या दिया है? जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया। तो ये तीनों पार्टनर की कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस ये प्लस कर देंगे और यहाँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो रहता है वो माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन